दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि इस बार गलती से भी कोई गलती ना हो, कैसे भी करके आप इस बार आरओ का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लें, तो आपको एक चीज़ के लिए सावधान करने वाला हूँ। अदरवाइज़ आप फिर से पूरी मेहनत करोगे, लेकिन एक छोटी सी गलती की वजह से आप हो सकता है कट ऑफ निकलने से रह जाए। इस बार का जो आरओ का एग्ज़ाम होगा, ध्यान से समझना, वो बहुत ज़्यादा टफ आने वाला है। अगर आप ये चीज़ समझना चाहते हैं कि आरओ का इस बार का एग्ज़ाम बिल्कुल कैसा आएगा, तो आप यूपी पीसीएस 2024 वाला पेपर उठाकर देख लो, जो कि 24 दिसंबर को हुआ था। अभी आपको ये जो नीचे पेपर दिख रहा है, जो पेपर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये है यूपी पीसीएस का इस बार का एग्ज़ाम। और इस पेपर में जिस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे, बिल्कुल ऐसा ही पेपर इस बार आपको आरओ एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। इस बार के एग्ज़ाम में पीसीएस में ज़्यादातर लोगों के साथ में धोखा कैसे हो गया, धोखा ऐसे हो गया कि ज़्यादातर यूट्यूब चैनलों, ऐसे यूट्यूब चैनल जिनको पीसीएस एग्ज़ाम का कोई आइडिया नहीं है, जो अभी तक वनडे एग्ज़ाम की तैयारी करवाते थे, उन लोगों के चक्कर में ज़्यादातर अच्छे अच्छे स्टूडेंट मिसगाइड हो गए। मिसगाइड कैसे हो गए कि उन लोगों ने यूट्यूब पर मैराथन क्लासेस चलाना शुरू कर दिया। 10-10 घंटे की मैराथन क्लास। और ये जो 10-10 घंटे की मैराथन क्लासेस लोग चला रहे थे, उन पर क्या होता है कि व्यूज़ भी बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। और जब उस पर व्यूज़ आते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग उन्हीं क्लासेस को देखने लगते हैं। और उन मैराथन क्लास में होता क्या है कि आपके तो 10 घंटे बर्बाद हो गए, लेकिन उसमें वो एसएससी और रेलवे जैसे एग्ज़ामों के क्वेश्चंस करवाया करते हैं, जिसको करने से कोई फ़ायदा ही नहीं है। क्यों उसको कर रहे हो? 10-10 घंटे आप बर्बाद कर रहे हो, जबकि इसकी बजाय आपको ऐसे चैनलों को फॉलो करना होगा जहां पर आयोग के पैटर्न के हिसाब से क्वेश्चंस कराए जाते हैं। अदरवाइज़ ऐसे मेहनत करने का क्या फ़ायदा? आप खुद से सोच कर देखो कि आप बिना मतलब में मेहनत करते जा रहे हो, मंजिल कहीं और है, और किसी दूसरे रास्ते पर अगर आप चल रहे हो, तो क्या कभी जीवन में आप इस एग्ज़ाम को निकाल पाओगे? कभी नहीं निकाल पाओगे। पिछली बार बहुत सारे लोग इसी वजह से बर्बाद हो गए। जब एग्ज़ाम हुआ, एग्ज़ाम के बाद में ऐसे सारे चैनल वाले गायब हो गए। एक भी चैनल वाला सामने नहीं आ रहा था, क्योंकि वो जो पढ़ा रहे थे वो चीज़ बिल्कुल अलग थी, और जो पेपर आया था वो तो बिल्कुल ही अलग टाइप का आया था। पेपर कैसा आया था वो मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। तो अगर आप इस बार आरओ का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो सबसे पहले एक काम करो कि इस बार का जो पीसीएस का एग्ज़ाम का पेपर है उसको निकालो, उसका प्रिंट आउट निकल के अपने सामने रखो। आप एक तरफ से देखोगे, आपको लगेगा पढ़ा तो आपने सब कुछ है, लेकिन ये पहला क्वेश्चन देखो, इसमें देखो ए स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखो, इसमें इतिहास की 4 घटनाओं के बारे में बता दिया गया है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, नेशनल इंडिया एसोसिएशन, इंडियन सोसाइटी, इंडियन एसोसिएशन, और इन चारों को टाइम लाइन के हिसाब से अरेंज करने को बोल रहा है। ठीक है, ये है लेटेस्ट पैटर्न वाले क्वेश्चन। और ये क्वेश्चंस आप तभी कर पाओगे जब आप लॉजिकली सही तरीके से अच्छा कंटेंट और अच्छे गाइडेंस के हिसाब से पढ़ोगे, ना कि वो मैराथन वाले चैनल देखोगे जहाँ से कुछ नहीं होता है। अगला क्वेश्चन भी आप देखोगे तो एक भी क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं दिख रहा है कि जो नॉर्मल फॉर्मेट में हो, मतलब सिंगल ABCD वाले ऑप्शन वाले क्वेश्चंस आपको बहुत कम दिखेंगे। इसमें भी देखो इतिहास की 4 घटनाओं को टाइमलाइन के हिसाब से अरेंज करने को बोला है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की तरफ जाओ तो देखो ये भी डबल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है। तो ये जितने भी क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं, ये सब लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित हैं। और जब तक आप इस लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से नहीं पढ़ोगे, पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि पढ़ने के लिए बहुत सारा कंटेंट है। कब तक पढ़ोगे, कितने साल तक पढ़ोगे, और जितना भी पढ़ते रहोगे हमेशा कम पड़ेगा। एग्ज़ाम निकालने की एक ट्रिक है, जब तक आप उस हिसाब से नहीं पढ़ोगे एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। देखो लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आता है कथन और कारण वाला क्वेश्चन, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखो कथन और कारण। 6 क्वेश्चन मैं दिखा चुका हूँ, और एक भी ऐसा क्वेश्चन अभी तक नहीं दिखा है जो ABCD फॉर्मेट में हो।
यहाँ पर इस वाले में भी देख सकते हो सूची 1 और सूची 2 दे रखी है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 आप देखोगे तो इसमें भी क्या है कि एक से ज़्यादा ऑप्शन सही वाला क्वेश्चन है। उसके बाद अगला क्वेश्चन 9 देखो, इसमें भी देखो मल्टीपल, एक स्टेटमेंट 2-3 स्टेटमेंट दे रखे हैं। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आप देखोगे तो इसमें भी डबल स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन दे रखा है। इसके बाद में देखो 11, क्वेश्चन नंबर 11 पहला ऐसा क्वेश्चन मिला है जो नॉर्मल ABCD फॉर्मेट में है। अदरवाइज आप देखोगे 70 से 80% पेपर में आपको लेटेस्ट पैटर्न वाले क्वेश्चन ही आपको मिलेंगे। इस वजह से ऐसे चैनलों से दूर रहिए, अदरवाइज़ आप अपना जीवन खराब कर लोगे। क्योंकि ये जितने भी चैनल वाले हैं जो मैराथन चलाते हैं, घटना चक्र की क्लासेस करवाते हैं, उनको पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। ना तो घटना चक्र से कोई क्वेश्चन फंसा है, ना तो उन मैराथन क्लासेस से कुछ फंसता है। इवन उल्टा आप उसमें अपना समय बर्बाद करते हो, आप मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हो। एक तरफ से आप चीज़ों को पढ़ना शुरू करो लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से, उसी से ही आपका एग्ज़ाम निकलेगा। अदरवाइज़ कुछ भी पढ़ने से आपका एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। इकलौता हमारा ऐसा चैनल है जिसने PCS के एग्ज़ाम में 105 क्वेश्चन फंसाकर विद प्रूफ इसका वीडियो बनाकर डाला है। आप इसका वीडियो भी देख सकते हैं, विद प्रूफ हमने दिखाया था। और इकलौता हमारा चैनल है जिसने सामने आकर ये वीडियोस दिखाए थे, एक एक क्वेश्चन का प्रूफ दिखाया था। एग्ज़ाम होने के बाद में हमने बताया था कि देखो हमने जो चीज़ पढ़ाई है वो एग्ज़ाम में छपी हुई आई है। इसके अलावा एग्ज़ाम से पहले अगर आप मेरा चैनल देखोगे तो हमने ना तो कोई मैराथन कराई, ना तो किसी सब्जेक्ट की 15 से 10-10 हज़ार क्वेश्चंस कराए। क्योंकि मुझे मालूम है ये एक ऐसा एग्ज़ाम है जो लिमिटेड कंटेंट पढ़कर निकाला जा सकता है। तो आप देख सकते हैं जिस तरीके से मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, फॉलो कर लीजिए, एग्ज़ाम आपका निकल जाएगा। परेशान होने की कोई बात नहीं है। कोई किसी के मन में कोई भी डाउट आ रहा है, कोई भी चीज़ पूछना चाहते हो कि सर कौन सी बुक अच्छी है, कैसे कम समय में कोर्स को पूरा करें, मन में कोई भी ख्याल आए तो कमेंट बॉक्स में लिखकर आप पूछ सकते हो।